अब आप लोगों पर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। शास्त्री जी, शुरू किया जाए? शुरू किया जाए। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, हमारे शास्त्रों में वेदों का महत्व है और वेद ही वास्तव में धर्म का प्रमाणिक ग्रंथ है। वेद का मंत्र है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्याकृतः ऊरू तदस्य यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत, जिसका अर्थ है भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को कहते हैं, क्योंकि वेद किसी का बनाया हुआ ग्रंथ नहीं है, स्वयं उद्भूत है। ऐसे में वेद का जो वाक्य है उसको प्रमाण मानते हुए ब्राह्मण को ही कथावाचक होना चाहिए। अब व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार ब्राह्मण को है। स्वयं सत्यनारायण व्रत कथा में लिखा है कि विप्राय दक्षिणाम दद्यात कथा श्रुतम जनई सह, ब्राह्मण को ही दक्षिणा दे और ब्राह्मण सो ही अपने परिवार के साथ मिलकर के कथा श्रवण करे। यह शास्त्रीय बात है। हमारे 2 संविधान है, एक प्राचीन संविधान है, एक आधुनिक संविधान है। आधुनिक संविधान वह है जो 1950 में जिसका निर्माण हुआ। प्राचीन संविधान हमारी संहिताएं हैं, स्मृतियां हैं, जो 21 स्मृतियां हैं, वहां पर ब्राह्मण को ही चारों वर्णों में श्रेष्ठ बतलाया है, इसलिए ब्राह्मण को ही कथावाचक होना चाहिए। दूसरी बात, यदि सभी लोग कथावाचक करना चाहते हैं तो आरक्षण समाप्त होना चाहिए। यदि आप आरक्षण समाप्त करते हैं तो फिर कोई भी कथावाचक फिर योग्यता के आधार पर नौकरी मिले, योग्यता के आधार पर कथावाचक बने। अगर ऐसा नहीं है तो ब्राह्मण सृष्टि का जब निर्माण हुआ, परमात्मा ने सभी की जीविका का साधन बनाया, उसमें कथा ब्राह्मण की जीविका का साधन है, इसलिए ब्राह्मण के अतिरिक्त और कथावाचक वो रिजर्वेशन है। ब्राह्मणों का रिजर्वेशन है कथावाचक। पूजा पाठ अनुष्ठान ये ब्राह्मण का रिजर्वेशन है, इसलिए ब्राह्मण के अतिरिक्त कथा करने का किसी को अधिकार न है न होगा। वाह, समय समाप्त हुआ, बहुत अच्छा। आप अगर जजेस, चूंकि इनमें से कोई जिससे से आप सवाल पूछना चाहें आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। शास्त्री जी, मैं इतनी बात पूछना चाहूँगा, वैसे तो मैं दोनों पक्ष का हूँ, लेकिन जिसको ज्ञान है और वो अच्छा बोलता है उसको ग्रहण करने में समस्या क्या है? क्या चाहे वो किसी भी जाति का हो। और व्यास गादी की महिमा मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन सूत जी ने सुनाई है कथा। अगर सूत जी ने कथा सुनाई है तो उस पर बैठने का अधिकार किसी का भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, पहले तो ये डिफाइन होना चाहिए कौन सी कथा, भागवत कथा, राम कथा, भक्तमाल की कथा, सत्यनारायण की कथा, इसको तो डिफाइन करो कि किस ब्राह्मण क्या क्या करेगा। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो हमारे हिंदू समाज से ही नहीं है और वो राम कथा का इतना सरस वक्ता है, तो उसका क्या करें? उनसे ना सुने। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, क्या मैं नहीं सुनूं उनकी बात? वो मुझे ज्ञान दे रहे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या करें फिर, उसको डिफाइन कर दो। प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। सूत, हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में 10 पुराणों की कथा सूत जी ने सुनाई। और प्रयागराज में जिस समय सूत जी कथा सुना रहे थे, बलदाऊ जी वहां पर पहुंचे। बलदाऊ जी ने ब्रह्मास्त्र से उसका वध किया। उसके बाद लोमहर्षण जी को व्यास गद्दी पर बिठाया। सूत जी भी कथा की व्यास गद्दी पर कब बैठे? जब 88,000 ऋषियों के पास में वेद व्यास जी के 6 शिष्यों में और उतना योग्यता किसी शिष्य में नहीं थी। आपातकाले मर्यादा नास्ति, अगर उससे ज्यादा कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा ब्राह्मणों में, तब ब्राह्मणों की सहमति से और जाति और वर्ण के लोग व्यास शासन पर बैठ सकते हैं। लेकिन अगर उससे योग्य ब्राह्मण कहीं मिल रहा है तो वर्ण में श्रेष्ठता के कारण ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और को व्यास गद्दी पर बैठ करके और अनुष्ठान में पूजा करवाने का अधिकार नहीं है। बात मुझे एक लाइन बोलनी है केवल। हाँ, एक लाइन बोलना है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में चित्र की पूजा नहीं है, चरित्र की पूजा है। जिस ब्राह्मण यजमान ने गुरु जी को बना करके अपना गुरु मान करके अपने घर में कथा कराने के लिए बुलाया, उसने जाकर के उनकी धर्म पत्नी का हाथ पकड़ने का प्रयास किया। क्या चरित्र है? ऐसे व्यक्ति से कहाँ सनातन धर्म जा रहा है और कैसे गुरुओं पर आप विश्वास करेंगे? इसलिए चरित्र भी उत्तम होना चाहिए। चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा है। ठीक है।